हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी। तो गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कहलाती थी ग्राम। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र होता है O3। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के सदस्यों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 106 के तहत संसद के सदस्यों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक के अलावा और कौन सा दूसरा राज्य मुख्य रूप से माना जाता है। तो भारत में चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु है। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो मानव शरीर में मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। अगला प्रश्न में हमारा कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में भाग लिए थे। अगला प्रश्न बोल रहा है गैलीलियो द्वारा खोजी गई बृहस्पति ग्रह की सबसे बड़ी 4 उपग्रह को क्या कहा जाता है। तो गैलीलियो द्वारा खोजी गई बृहस्पति की ग्रह की सबसे बड़ी 4 उपग्रहों को कहते हैं गैलीलियन उपग्रह। अगला प्रश्न बोला जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं होती है। तो जर्मन सिल्वर में चांदी धातु नहीं होती है। अगला प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की राज्य की समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न बोल रहा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी सेना में दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानत अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायिका की परिभाषा दी गई है। तो भारतीय अनुच्छेद 110 में धन विधायिका की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न बोल रहा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न बोल रहा है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत भारत में सबसे पहले किसने की थी। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत भारत में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न बोल रहा है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व या खनिज मदद करता है। तो मानव शरीर में रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है कैल्शियम। अगला प्रश्न बोल रहा है गुप्त वंश के किस शासक को महाराजा धीराज की उपाधि की धारणा वाला पहला शासक माना जाता है। तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराजा के उपाधि का धारणा प्राप्त है, वह सबसे पहले। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत में मुख्य भूमि की दक्षिणात्मक सीमा कन्याकुमारी किस अक्षांश पर स्थित है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणात्मक सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित है। अगला प्रश्न बोल रहा है भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान के आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न बोल रहा है पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज का। अगला प्रश्न बोल रहा है मौर्य साम्राज्य में राजस्व वसूली का मुख्य उत्तरदायी अधिकारी कौन था। तो मौर्य साम्राज्य में राजस्व वसूली का मुख्य उत्तरदायी अधिकारी था समाहर्ता। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत में लाल क्रांति का संबंध किससे है। तो भारत में लाल क्रांति का संबंध है मांस और टमाटर उत्पादन से।
अगला प्रश्न बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अगला प्रश्न बोल रहा है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र है D2O। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की पहले अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी। अगला प्रश्न बोल रहा है मानव शरीर में कुल कितनी ज्ञान इंद्रियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 5 ज्ञान इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील स्थित है ओडिशा में। अगला प्रश्न बोला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि और व्यापार। अगला प्रश्न बोल रहा है भारतीय संविधान में विधि की समझ समता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में विधि की समझ समता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिक न्याय शब्द की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रतिपादित की थी? तो पारिस्थितिक न्याय शब्द की अवधारणा का सबसे पहले प्रतिपादित किया था जोसेफ ग्रीनेल ने। अगला प्रश्न बोला समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी और सीधा। अगला प्रश्न बोल रहा है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे ज्योतिबा फूले 1873 ईस्वी में। अगला प्रश्न बोल रहा है सूर्य के प्रकाश की कौन से विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत में गरीबी का आकलन सबसे पहले किस समिति द्वारा वैज्ञानिक आधार पर किया गया था? तो भारत में गरीबी का आकलन सबसे पहले सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बोला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा क्षेत्र में। अगला प्रश्न बोल रहा है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं के अधिकार और कार्य से। अगला प्रश्न बोल रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कहाँ से निकलती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी निकलती है बाएं नीले से। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न बोल रहा है मराठा प्रशासन में सुमंत का मुख्य कार्य क्या था? तो मराठा प्रशासन में सुमंत का मुख्य कार्य था विदेश मंत्री या दरबारी शिष्टाचार का ध्यान रखना। अगला प्रश्न बोल रहा है विद्युत धारा की चाल लगभग कितनी होती है? तो विद्युत धारा की चाल लगभग प्रकाश के चाल के लगभग बराबर होता है। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न बोल रहा है विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न बोला सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा पेशवा थे बाजीराव द्वितीय या वासुदेव संधि 1802 के तहत। अगला प्रश्न बोला अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किया गया था 1961 ईस्वी को। अगला प्रश्न बोल रहा है मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। अगला प्रश्न बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन या श्वेत क्रांति से। अगला प्रश्न बोल रहा है महात्मा बुद्ध को किस रात्रि में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न बोल रहा है विद्युत हीटर का तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो विद्युत हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम के।
अगला प्रश्न बोल रहा है भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है यारलोंग सांगप्पो। अगला प्रश्न बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में महासचिव कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहले महासचिव थे A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न बोला रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज हुई थी? तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से खोज हुई थी परमाणु के नाभिक का। अगला प्रश्न बोल रहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में अबरक उत्पादन करने वाला सर्वाधिक राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला हमारा प्रश्न बोल रहा है मौर्य साम्राज्य में शुक्ल अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? तो मौर्य साम्राज्य में शुल्क अध्यक्ष सबसे प्रमुख व्यापार और जकात वसूलने वाला विभाग का अधिकारी होता था। अगला और हमारा लास्ट प्रश्न बोल रहा है कि वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें परिवर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौटती है? तो वायुमंडल की आयन मंडल की परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो इस चैनल पर रोज एक वीडियो अपलोड किया जाता है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ और अपने स्टडी ग्रुप के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।